अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है रिलेशन एक्सट्रैक्शन। रिलेशन एक्सट्रैक्शन क्या है कि दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है वो एक्सट्रैक्ट करना हमारा मकसद होगा इस लेक्चर में। ओके, और इसके मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। हम लोग पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट रिलेशन, सुपरवाइज मॉडल यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग टू एक्सट्रैक्ट रिलेशन, और सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड भी कर सकते हैं फॉर रिलेशन एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है, वही RDF और ट्रिपल्स वाली की बात की हुई है कि ट्रिपल्स में कैसे रिलेशन एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है। एक्चुअली रिलेशन क्या है, फाउंडिंग ईयर और किन दो एंटिटीज़ के बीच में फाउंडिंग ईयर का है कि IBM का फाउंडिंग ईयर था इन 1911। IBM की फाउंडिंग लोकेशन न्यूयॉर्क थी, राइट। तो दिस इज़ द रिलेशन, और किन दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन है वो ब्रैकेट्स के अंदर है। एग्जाम्पल बताई हुई है कि हम लोग जो है वो टेक्स्ट से, विकिपीडिया से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिलेशंस। अच्छा, अब इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या किया हुआ है, हम लोगों ने रिलेशन क्या एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, द लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी कॉमनली रेफर्ड टू एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड, राइट। तो एक इससे हमें रिलेशन ये पता चला है कि द लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी बराबर किसके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो हम लोगों ने बीच में एक रिलेशन क्या लगा दिया, इक्वल। सही। इसी तरीके से हम लोग जो है इज़ एन अमेरिकन प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया। तो क्या एंटिटीज़ कौन सी हैं, एक वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन, हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है या रिलेशन है, और कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, राइट। तो दिस इज़ अनदर एंटिटी। सही। नियर पालो अल्टो, तो यानी कि तुम्हारे पास जो है वो हमें ये भी पता चल गया कि स्टैनफोर्ड जो है वो कहाँ पे, इसके करीब है। एंड देन हमें ये भी पता चल गया कि स्टैनफोर्ड फाउंडेड इन 1981, और हमें उससे फाउंड कैलिफोर्निया लीलैंड स्टैनफोर्ड कुछ आगे बीच में और भी लिखा होगा यहाँ पे, उससे हमें फाउंडर भी पता चल गया उसका। ओके, क्लियर। तो इस टाइप की रिलेशन एक्सट्रैक्शन हमें करनी है, इसका मकसद है। और अब है कि लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं कि वाई इज़ रिलेशन एक्सट्रैक्शन नेसेसरी। इससे बेसिकली हमारे पास जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाता है, राइट। हम लोग फिर इसमें ऑटोनमस बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं और बेसिकली नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन द डाटा इज स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अगर हम लोग ने रिलेशन डिफाइन कर दिया और उनके बीच की एंटिटीज़ डिफाइन कर दी तो हमारे पास डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन वी कैन डू एनीथिंग प्रोग्रामिकली यूजिंग दैट स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एक दफ़ा हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्ड में आ गया तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। द ग्रैंड डॉटर ऑफ विच एक्टर स्टार्ड इन द मूवी E.T. अब ये कैसे करेंगे कि एक तो एंटिटी कौन सी होनी चाहिए जो कि एक्टेड इन E.T. और वो एक्टर भी होना चाहिए, और वो ग्रैंड डॉटर ऑफ कोई किसी की भी ग्रैंड डॉटर भी होनी चाहिए। तो इसके इस ऐसी लैंग्वेज और ऐसी क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए से हम लोग जो है स्ट्रक्चर्ड डाटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि फिजिकल लोकेटेड ही वाज इन टेनेसी, टेनेसी। और ये हमारे पास रिलेशन क्या, सॉरी एंटिटीज़ कौन कौन सी है, पहली वाज पर्सन बिकॉज ही लिखा हुआ था, एंड दूसरी वाज द लोकेशन, और ये GP क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, इसका फुल फॉर्म पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, सही है, XYZ इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ ABC। यहाँ पे दो पर्सन के बीच में, जॉन्स वाइफ योको। यहाँ पे एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, स्टीव जॉब्स इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल, एंड सो ऑन। तो बताया हुआ है कि जो है जिन दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले एंटिटी 1 डैश एंटिटी 2। ठीक है, यहाँ पे जो है एक यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम होगी कोई ना कोई UMLS, उसमें हमारे पास 134 एंटिटी टाइप्स हैं और 54 रिलेशंस है, और उसकी एग्जांपल दी हुई है।
इसमें भी और एग्जांपल्स हैं जो जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल है वो. Doppler echocardiography can be used to diagnose left anterior descending artery stenosis in patients with type 2 diabetes. तो इस टेक्स्ट के थ्रू हमें क्या पता चल रहा कि सबसे पहले तो एंटिटीज कौन सी है, डॉपलर echocardiography, राइट, ये हमारे पास एंटिटी है. और रिलेशन क्या है, यू कैन बी यूज टू डायग्नोस. तो रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, डायग्नोसिस. और किसकी डायग्नोसिस कर रहा है वो, दूसरी एंटिटी किसकी है, कौन सी है, स्टेनोसिस, अगर इसको ये प्रोनाउंस करते हैं तो. एक सेकेंड. ओके. डेटाबेसेस ऑफ विकीपीडिया रिलेशन. एक हमारे पास विकीपीडिया तो कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, प्रॉबली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक है विकी डाटा जिसमें कम्प्लीटली विकीपीडिया का जो डाटा है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है. और आई एम श्योर कि वो इसी तरीके से रिलेशन एक्सट्रैक्ट करके बनाया होगा. अच्छा, इसमें एग्जांपल बताए हुए कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, आरडीएफ, ट्रिपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, वही वाली चीज़ बताई हुई है कि विकीपीडिया से निकाला है कि गोल्डन स्टेट पार्क इज़ एन एंटिटी, उसकी लोकेशन इज़ सैन फ्रांसिस्को. और फिर हमारे पास आउल के ज़रिए से वो डिफाइन हुआ हुआ है कि गोल्डन स्टेट पार्क, आउल लोकेशन, और फिर सैन फ्रांसिस्को. ओके. वही अब सेम उसकी वाली सॉरी वेब सिमेंटिक वाली बात बोली हुई है कि ऑन्टोलॉजिकल रिलेशंस क्या क्या हो सकती हैं, इज़ा हो सकती है और इंस्टेंस ऑफ हो सकता है, राइट. अब ये क्या है, मैं आई एम प्रीटी श्योर सबको याद होगा वेब सिमेंटिक में से, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अच्छा, अब बिल्ड कैसे करना है. अब हम लोगों ने एग्जांपल तो देखी कि रिलेशंस कैसे एक्सप्रेस होते हैं और किस किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं. अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि रिलेशन एक्सट्रैक्टर्स बिल्ड कैसे करना है. यानी रिलेशन एक्सट्रैक्टर्स क्या होंगे जो कि टेक्स्ट में से ऑटोमेटिकली रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करें. सही है. तो नंबर वन इज़ हैंड रिटन पैटर्न्स. हम लोगों ने रूल्स डिफाइन कर दिए यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड समवट, कुछ भी, और उसके थ्रू हमारे पास रिलेशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है. सेकंड तरीका इज़ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. इसमें भी क्या होगा कि हम लोग एक्चुअली लेबल डाटा दे देंगे कि एंटिटीज़ आर दिस, प्रॉपर्टीज़ और रिलेशंस आर दिस, और जो और भी फीचर्स हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल को दे देंगे, एंड देन वो ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डाटा. और फिर उस बाद में कोई भी टेक्स्ट होगा उसको उसमें से वो रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करके दे देगा. सेमी सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग. सेमी सुपरवाइज लर्निंग में याद है क्या होता था, यस, कुछ क्लासेस लेबल थी और कुछ अनलेबल थी. तो क्या होता इसमें, करते क्या थे. इसमें हम जो है उसको मशीन लर्निंग के थ्रू सिखा रहे होते थे. हाँ, लेकिन वो सुपरवाइज लर्निंग में भी तो सिखाता है, तो व्हाट्स द डिफरेंस. हाँ, इसके अंदर हम रूल्स लिखते थे कि अगर वो पहला जो है वो आपका एंड के बीच में है तो वो दोनों सेम होंगे, बट होगा तो ऑपोजिट होंगे. वो सीड्स यूज करते थे, हाँ, अनसुपरवाइज सीधे. वाले में था, वो सही कह रही हो. सब वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो मेनली अनसुपरवाइज वाले में था. सेमी सुपरवाइज वाले में हम लोग बहुत ही लिमिटेड डाटा, इनिशियल डाटा जिसको सीड्स कह लो, वो हम लोग लेबल करते थे और वो मॉडल को देते थे, राइट. और वो मॉडल उसको देखते हुए नए डाटा को भी लेबल कर रहा था और डाटा सेट एक्सपैंड कर रहा था. ओके. ठीक है. और अनसुपरवाइज में वाली वही बात कि कोई लेबल डाटा कुछ भी नहीं होता, बस वो रूल्स के ज़रिए से हम लोग जो है वो पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली आएगा भी तब देख लेंगे ये कैसे होता है. ठीक है. तो तीन तरीके हमारे पास रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करने का. पहला इज़ रूल्स. ठीक है. रूल्स क्या हो सकते हैं कि ऐसे एग agar या जो भी लिखा है, agar is a substance of prepared from a mixture of red algae such as Caladium for a laboratory industrial use. ठीक है. अच्छा, ओके. अब आगे आ जाओ. इसमें बेसिकली इज़ा की क्या रिलेशन है इसमें कि agar is a substance और prepared from a mixture of this. तो मैं ये भी कह सकता हूँ
कि एगार इज़, अगर ये मिक्सचर नहीं लिखा होता, वैसे आई एम श्योर कि मिक्सचर नहीं होगा, या बेसिकली मैं इज़ अ रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया रेड एल्जी और गलेडियम में। कैसे? क्योंकि रेड एल्जी लिखा है एंड देन आगे सच एज लिखा है और गलेडियम लिखा है, राइट? इवन दो मुझे नहीं पता कि गलेडियम क्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मैंने ऐसा रूल लगा दिया कि जहाँ पे भी सच एज हो उससे पहले वाले का रिलेशन लगा दो कि नहीं, यानी कि रेड एल्जी इज अ गलेडियम या इज एन इंस्टेंस ऑफ, नहीं इज अ नहीं है, प्रॉब्ली इज अ, ठीक है, हाँ। समझ आया क्या बोला मैंने? रूल्स से हम कर रहे हैं ना सेमी सुपरवाइज लर्निंग। यस, सेमी नहीं है अभी ये, सिर्फ ये रूल बेस्ड है, नथिंग एल्स। नहीं, इसमें कोई मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, ओके। आगे एक और एग्जांपल आएगी। Y such as x, such y as x or other y, x and other y, x including y, x especially y। तो बेसिकली यहाँ पे कि जहाँ पे भी कुछ ऐसा आ रहा हो कि एंटिटी सच एज x, राइट, तो वहाँ पे इज अ रिलेशन लगा दो। सच y एज x जहाँ पे आए उसमें भी इज अ रिलेशन लगा दो, x और अदर y उसमें भी एज अ रिलेशन लगा दो, एंड सो ऑन। ये सारे हम लोग ने रूल्स डिफाइन कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी, एक्स एंड अदर वाई, टेम्पल्स, ट्रेजरीज एंड अदर इम्पोर्टेंट सिविक बिल्डिंग्स। सही। तो हम लोग ने इज़ क्या कर दिया कि टेम्पल्स इज़ अ सिविक बिल्डिंग, ट्रेजरीज इज़ अ सिविक बिल्डिंग। ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो ब्रूजेस, वुंड्स एंड ब्रोकन बोन्स और अदर इंजरीज, तो ब्रूजेस इज एन इंजरी, वुंड्स इज एन इंजरी, ब्रोकन बोन इज एन इंजरी। क्लियर? ये समझ आ रहा है कि इस रूल्स के ज़रिए से हम लोग कैसे रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हाँ, ये पैटर्न से पहले क्या लिखा हुआ है? हार्स्ट, हैं? हाँ, हियर्स्ट। ये उसका मतलब एक एल्गोरिदम या तरीके, मेथड का नाम होगा ये। ओके। क्योंकि मिड में जो है ना सर ने इस नामों से भी जो है ना करवाया था कि वो मार्कअप वाली चीज आ गई थी। अब कॉन्सेप्ट तो पता था बट पता नहीं था कि वो किस में आएगा, तो ये नाम भी हाँ ना सही पता है, होने चाहिए। सही है। ओके, ओके। हर्स्ट पैटर्न इज, रूल बेस्ड पैटर्न्स, रूल्स बेस्ड। सही है। एक्सट्रैक्टिंग रिलेशंस यूजिंग रूल्स, ठीक है। अब वो एजा वाली तो बात कर ली थी हम लोगों ने, अब हम लोग और ज़्यादा रिच रिलेशंस निकाल रहे हैं यूजिंग रूल्स। इंट्यूशन रिलेशंस ऑफन होल्ड बिटवीन स्पेसिफिक एंटिटीज़ के, फॉर एग्जांपल अगर लोकेटेड इन वाला रिलेशन है तो किन दो के बीच में होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है और लोकेशन के बीच में होता है, और मे बी लोकेटेड इन पर्सन भी हो सकता है एक्चुअली यहाँ पे, राइट? तो सेकंड पॉइंट इज सेकंड वाला लोकेशन होता है। अगर मैं फाउंडेड रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई पर्सन ही फाउंड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो पहली एंटिटी उसकी पर्सन होगी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, राइट? और अगर क्योर की बात हो रही है तो ड्रग और डिजीज़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ फाउंडेड फाउंड कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ, राइट, तो जहाँ पे भी मुझे पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन मिल जाए मैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लगा दूँ? फाउंडेड वाला रिलेशन लगा दूँ। ओके। जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन मुझे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिले, पहले ऑर्गेनाइजेशन लिखा है एंड देन लोकेशन लिखा है, वहाँ पे मैं लोकेटेड इन वाला रिलेशन लगा दूँ। सही है। अच्छा, नेम एंटिटीज आरंट क्वाइट इनफ, विच रिलेशंस होल्ड बिटवीन द टू। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने बोला था कि तुम्हारे पास यहाँ पे पर्सन भी आ सकता था, और एक्चुअली रिलेशन कौन सा है? यहाँ पे लिखा है क्योर्स, लेकिन क्योर्स के अलावा हमारे पास प्रिवेंट और कॉज भी तो हो सकता है कि ड्रग्स कॉज डिजीज़, ड्रग्स प्रिवेंट डिजीज़, ड्रग्स क्योर डिजीज़, ये तीनों हो सकते हैं, राइट? तो विच इज़ वाई नेम एंटिटीज आरंट इनफ टू एक्सट्रैक्ट अ रिलेशन, जैसे अभी बात कर रहा था मैं। ओके। व्हाट रिलेशंस होल्ड बिटवीन टू एंटिटी, कितने स्लाइड्स बाकी हैं? आधी बाकी हैं। व्हाट रिलेशंस होल्ड बिटवीन टू एंटिटीज। अच्छा, क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? वही मैं ये भी सोच रहा था कि पर्सन
कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे रिलेशन लग सकते हैं अगर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, सिर्फ फाउंडर नहीं लग सकता। ओके, तो वही वाली बात है कि जस्ट नेम एंटिटीज आरंट इनफ टू डिस्क्राइब अ रिलेशन। अच्छा, हु होल्ड्स व्हाट ऑफिस इन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि पर्सन पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज मार्शल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट। पर्सन नेम अपॉइंटेड जॉर्ज। पर्सन प्रेप पोजीशन रोमन अपॉइंटेड दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पर्सन बी नेम दिस। ये याद है क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे याद है तो उसपे सर ने ये बोला था कि वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक साथ ही आए, हम्म। उनके बीच में कोई भी और चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे कि शुरू में देखो अगर तो वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न में मैच हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नेम भी आ सकता है, अपॉइंटेड भी आ सकता है, चूज भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ये बताने की कोशिश की हुई सही। थी इसमें। ओके। एक चीज़ जो पीछे था कि बहुत सारे थे जो हम रिलेशन बिल्ड कर सकते थे, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? ये वाली चीज़ का सॉल्यूशन क्या इसका है? सोल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन द प्रॉब्लम इज, आगे में भी आगे आएगा सोल्यूशन, कि ओके, द प्रॉब्लम इज नेम एंटिटीज इनफ नहीं है रिलेशन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मे बी इज अ सुपरवाइज सोल्यूशन। ओके, अब हैंड बिल्ड पैटर्न्स, हमारे पास जो हर्ट्स पैटर्न था वो हैंड बिल्ड था, राइट? तो इसके प्लस क्या है? ह्यूमन पैटर्न्स टेंड टू बी हाई प्रिसिजन, राइट? हाई प्रिसिजन होती है उसमें, यानी कि एक्यूरेट बहुत होता है। कैन बी टेलर टू स्पेसिफिक डोमेन्स, हम लोग स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए टेलर कर सकते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग ने रूल्स बना दिए और सब बाकी सारी चीज़ें। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अक्सर जो है वो लो रिकॉल होता है, प्रिसिजन और रिकॉल में फ़र्क जो है वो आगे आएगा। अ लॉट ऑफ वर्क टू थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल पैटर्न्स। ट्रस्ट में ये बहुत मसला होता है कि लैंग्वेज में सारे पॉसिबल पैटर्न्स किस किस तरीके से हमारे पास वर्ड्स आ सकते हैं। अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज़, जिस तरीके से सेंटेंस में हमारे पास वर्ड्स आ सकते हैं, राइट? अगर हम लोग हाथ से कर रहे हैं यानी कि खुद से रूल्स डिफाइन कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? अब हमें हर रिलेशन के लिए ये करना भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें बेहतर एक्यूरेसी भी चाहिए। ओके, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम लोग किस पे आएंगे? सुपरवाइज रिलेशन एक्सट्रैक्शन पे आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट सुपरवाइज मशीन लर्निंग फॉर रिलेशंस का क्या होगा? डाटा लेबल करके दिया हम लोगों ने, राइट? उसकी डाटा की बेसिस पे हमारे पास ट्रेन हुआ मॉडल, एंड देन वो ट्रेन होने के बाद वो रिलेशन एक्सट्रैक्ट करने के ऑटोमेटिकली काबिल हो जाता है। ओके, इससे ऊपर प्रॉब्लम क्या बताई थी तुमने? कौन सी वाली? ये अभी तुमने कुछ कहा था ना कि इसलिए जो है हम ये यूज करते हैं, तो वो क्या बोला था वो सुना नहीं ये मैंने। ये सारी, ये चार, ये जो ओके चार ओके, प्रॉब्लम्स हैं। ओके, वो जो रूल्स हम डिफाइन करे थे वो हैंड बिल्ड पैटर्न्स हैं। हाँ, वो हैंड बिल्ड पैटर्न है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है सुपरवाइज रिलेशन हाँ। एक्सट्रैक्शन। ठीक है। ओके, अच्छा, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग हमें सामान्य से सुनते आ रहे हैं क्या होता है, राइट? डाटा दो, ट्रेन हो जाएगा, लेबल डाटा दो, सॉरी, ट्रेन हो जाएगा, एंड देन उसकी ट्रेनिंग की बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली क्लासीफाई और एक्सट्रैक्ट करेगा रिलेशंस, राइट? ओके, डिसाइड इफ टू एंटिटीज आर रिलेटेड, इफ अच्छा, वो काम किस तरीके से करता है? सुपरवाइज रिलेशन एक्सट्रैक्शन काम किस तरीके से करती है? उसका पहला स्टेप होता है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ नेम एंटिटीज यूजुअली इन द सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस में जो नेम एंटिटीज हैं उनके सारे पेयर निकालो। ओके, और फिर ये डिसाइड करो देखते हुए कि वो दो एंटिटीज रिलेटेड हैं या नहीं। जो हम लोगों ने जितने भी पेयर्स निकाले हैं उसमें से एक एक चेक करो कि वो जो जितने भी रिलेशंस पेयर्स बने हैं वो दोनों रिलेटेड हैं या नहीं। अगर तो है देन उसको क्लासीफाई करो रिलेशन को। ओके, क्या मतलब है रिलेशन क्लासीफाई करने का? क्या मतलब है? इज़ अ वाला है, और फाउंडर ऑफ वाला है, फाउंडेड वाला है, लोकेटेड इन वाला है, ये बेसिकली क्लासीफाई हो रहा है रिलेशन। ओके, क्लियर हुआ? ये आगे बढ़ो। यस। अच्छा,
अच्छा, रिलेशन यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है, और ये एग्जांपल आई बिलीव इज़ रेलेवेंट, लेकिन इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ कि नेम एंटिटी निकाल ली उसने, पेयर निकाल लिए, अमेरिकन एयरलाइंस और टिम वैगनर। ओके, ये दोनों निकाल लिया। अच्छा, और फिर क्या किया कि उसने सबसे पहले तो हेडवर्ड्स निकाल लिया, एयरलाइंस, वैगनर, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। सही है। फिर उसने बैकअप वर्ड्स निकाल लिए जो कि एयरलाइंस और वैगनर के बीच में जितने भी वर्ड्स हैं वो निकाल लिया। एक्चुअली नहीं, सॉरी, ये वाले। सही है। ओके, और उसने ये भी निकाल लिया कि जो हमारे पास जो सेकंड वाली एंटिटी है यानी कि वैगनर, उससे एक प्रीवियस वर्ड क्या है, स्पोक्समैन, और आगे वाला वर्ड क्या है, सेड। हम लोग ने ये भी निकाल लिया। तो बेसिकली ये फीचर्स हैं, ये हम लोग फीचर्स देंगे किसको, मॉडल को ट्रेनिंग के लिए। सही है। सुपरवाइज लर्निंग की बात हो रही है ना, तो हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन क्या क्या देना चाहिए, कि फीचर्स क्या क्या होने चाहिए ताकि मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे तरीके से काम करे। तो ये बेसिकली हम लोग फीचर्स देंगे। ओके, हेडवर्ड्स देंगे जिसमें से फर्स्ट वर्ड फर्स्ट एंटिटी आ जाएगी, सेकंड एंटिटी आ जाएगी, एंड उन दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सही है। और फिर बैग ऑफ वर्ड्स एंड बायोग्राम्स, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अमेरिकन एयरलाइंस और टिम वैगनर है ना, तो पहले अमेरिकन आ गया, एयरलाइंस आ गया, टिम आ गया, वैगनर आ गया, अमेरिकन एयरलाइंस एंड टिम वैगनर आ गया, बेसिकली सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे आ गए। ये भी एक फीचर है। सही है। सेकंड थर्ड फीचर क्या दे सकते हैं हम लोग, कि जो सेकंड वाली एंटिटी है उससे एक प्रीवियस वर्ड और उससे एक अगले वाला वर्ड भी हम लोग ने मॉडल को दिया। सही है। और साथ साथ चौथा फीचर क्या होगा कि जो दो एंटिटीज़ के बीच में जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी फीचर में जा रहे हो, ताकि ऑब्वियसली कोई ना कोई बीच में ही, ज़्यादातर चांसेस कहाँ हैं, ज़्यादातर चांसेस तो पहले ये हैं कि उससे एक सेकंड वाली एंटिटी के एक पीछे या एक बाद यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई रिलेशन लिखा हो, लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं है तो हम लोग जो है वो पूरा का पूरा बीच का उठा के दे रहे हैं एज फीचर। राइट। ये चार फीचर्स के ज़रिए से क्या होगा, हमारा मॉडल लर्न करेगा। ओके। अब हम लोग, अच्छा ये चार, सिर्फ ये चार नहीं है एक्चुअली, और भी हैं। नंबर वन, उनकी एंटिटी ऑब्वियसली हम लोग टाइप्स भी बताएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, ऑब्वियसली मैंने कैसे स्किप कर दिया। हम लोग ये भी बताएंगे जो एंटिटी पहली है वो उसकी एंटिटी की टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी टू की टाइप क्या है, पर्सन। राइट। और फिर उसको कॉन्कैटिनेट भी करके दे देंगे। सही है। और फिर जो है वो एंटिटी लेवल M1 एंड M2 नेम नॉमिनल प्रोनाउन, M1 नेम इट और ही वुड बी प्रोनाउन, द कंपनी वुड बी नॉमिनल। ये मुझे नहीं आया समझ में, ठीक है, लेकिन ये नहीं आया मुझे समझ में, याद है तुम्हें? अगर नहीं तो आई एम गोना स्किप दिस। नहीं, हम लोग सैटरडे को चले गए थे तो ये नहीं पता था। ओके। अच्छा, पार्स फीचर्स फॉर रिलेशन एक्सट्रैक्शन। अच्छा, अब होता भी क्या है कि जो हमारे पास पीओएस है ना, पीओएस टैग्स जिसमें हम लोग क्लासिफाई कर होते हैं कि वो नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, पता नहीं क्या क्या। राइट। हम लोग जो है वो उसकी ट्री भी बना के मॉडल को देते हैं, यानी कि उसकी ट्री भी बना के इसके बीच में रिलेशन भी बना के हम लोग जो है वो मॉडल को एज फीचर देते हैं। और ये किस तरीके से ट्री बन रही है इसमें बताया हुआ भी नहीं है, तो मैं उस पर जाऊँगा भी नहीं। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स दे रहे हैं हम लोग फॉर सुपरवाइज लर्निंग। और हम लोग ने ये भी देते हैं, ट्रिगर लिस्ट भी देते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज फैमिली के कौन कौन से वर्ड हैं, पेरेंट, वाइफ, हस्बैंड, ग्रैंड पेरेंट, किड्स, चाइल्ड वगैरह वगैरह। राइट। तो ये भी देते हैं हम लोग के इस टाइप के वर्ड्स हैं तो वो किस टाइप का रिलेशन लगना चाहिए, तो हम लोग ये भी देते हैं फीचर्स में। साथ साथ हम लोग एक गेज टियर है, उसमें क्या क्या होता है, कंट्री की नेम की लिस्ट होती है और अदर सब एंटिटीज़ होती हैं। तो पॉइंट इज़ ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को एज फीचर्स, जिसकी बेसिस पे वो लर्न करता है। ओके। ओके, ये एक समरी दी हुई है। अच्छा, अब ये जब हम लोग ने फीचर्स डिफाइन कर दिए, देन हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लासीफाई यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइव बेस, एस वी एम,
और न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही है। ट्रेनिंग ऑन द ट्रेनिंग सेट, ट्यून इट ऑन द डेफ सेट एंड टेस्ट ऑन द टेस्ट सेट। ट्रेन करो एंड देन फाइन ट्यून करो एंड देन टेस्ट करो। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये देख लो कि प्रिसिजन और रिकॉल में क्या फ़र्क है। पता है क्या फ़र्क है? कंफ्यूज हो जाते हैं हर दफा। सेम। इसमें प्रिसिजन में क्या होता है कि हमारे पास ऑफ टोटली करेक्टेड एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस, टोटल ऑफ एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस। ओके, तुम्हारे पास जो ये है प्रिसिजन, ये है कि पॉजिटिव क्लासेस की बात हो रही है, सही है, कि पॉजिटिव क्लासेस ऊपर क्या आ जाएंगे कि करेक्टेड, यानी कि लेट्स सपोज, रुको, दो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 0 और 1, सही है। इसमें पॉजिटिव क्लास कौन सी है, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं 1 है, सही है, ऑल दो 1 ही होगी। तो हमारे मॉडल ने जो है वो ये प्रिडिक्ट किया, सही है, और एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था। पॉइंट समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब प्रेसिशन क्या होगा कि हमारा जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था वो ऊपर वाली थी, राइट, ये मॉडल किया और ये एक्चुअल है जो कि होना चाहिए था। तो प्रेसिजन इज कि जितनी भी पॉजिटिव क्लासेस करेक्टली क्लासिफाई हुई हैं वो आ जाएगी वैल्यू ऊपर। तो हम लोग देखेंगे कि देखो कितनी करेक्टली क्लासिफाई हुई हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक, नहीं 6 नहीं है, खैर मैं अब ये गिन नहीं रहा बैठ के, लेकिन पॉइंट है कि जितनी भी पॉजिटिव क्लासेस करेक्टली क्लासिफाई हो जाएंगी वो नंबर ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि जितनी टोटल पॉजिटिव क्लासेस थी। तो प्रिसिजन ओनली वर्क्स विद पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है, कि कितनी पॉजिटिव क्लास जो है वो पॉजिटिव क्लासेस हमारे पास हुई है। अच्छा, 0 क्या था? 0 दूसरी क्लास थी। 0 दूसरी क्लास थी, हाँ, तो ठीक है। अगर वो 0 भी प्रेडिक्ट कर रहा है, सही प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो भी तो आएगा ना। नहीं, वो नहीं आएगा, इससे पॉजिटिव क्लासेस की बात हो रही है, सिर्फ एक क्लास की बात हो रही है, ठीक है, ओके। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। वो जो तुम बात करी हो वो एक्यूरेसी हो जाती है, ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पॉजिटिव क्लासेस रिलेशन एक्सट्रैक्शन में क्या होगा? सारे पॉजिटिव होंगे। सॉरी, क्या सारी पॉजिटिव होंगी? नहीं, बेसिकली तुम्हारे पास जो है वो कोई ना कोई एक बड़ा सा टेक्स्ट होगा, राइट, जो जो उसने रिलेशन निकाला है वो है पॉजिटिव क्लास, बिकॉज उसने आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज़ अ रिलेशन, ठीक है। और बहुत सारे तुम्हारे पास ऐसे होंगे कि उसने वो वाली रिलेशन एक्सट्रैक्ट नहीं किए। लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिलेशन था जो कि एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसने, ओके। तो अगर मैं 1 ज़ीरोज़ की बात करूँ तो जो उसने क्लासिफाई कर दिए कि हाँ ये रिलेशन है, ये वाला पोर्शन रिलेशन है, तो उसने इसको 1 कर दिया, और जो जो वो कह रहा है कि रिलेशन नहीं है उसको उसने क्या कर दिया, 0 क्लासिफाई कर दिया। तो अगर मैं प्रिसिशन की बात करूँ तो वो क्या करेगा कि टोटल एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस, क्योंकि हमारे पास 1 कौन सा है, जो रिलेशन एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रैक्टेड, करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशन, सॉरी, कि जो उसने करेक्टली एक्सट्रैक्ट किए, डिवाइडेड बाय जितने उसने एक्सट्रैक्ट किए रिलेशंस, ओके। अगर थोड़ी और उसमें चले जाऊँ मैं, तो बेसिकली यहाँ पे होता है ट्रू पॉजिटिव्स divided by total number of positives, which would be true positives plus false positives, okay. तो precision is कि उसने कितने true ratio of कितने true positives बताए upon कितने true कितने positives थे
उसने उसने पॉजिटिव्स बताए कितने थे। ओके, क्लियर? ये तो ये थोड़ा और रिफाइन करूँ। ने कहा कि उसने कितने किए थे अपॉन, उसने कितने मतलब सही किए थे, मतलब तो कितने दोनों सही जगह किए थे सही है। और कितने किए थे उसने, यानी कि तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई रिलेशन ना हो और उसने वो आइडेंटिफाई कर दिया हो, ऐसा हो सकता ऐसा है? हो सकता है ना, मशीन लर्निंग ओह मॉडल है, गलती कर सकता है। सही है, ठीक है, समझ गई। ओके, अच्छा फिर हमारे पास क्या है, रिकॉल प्रिसिजन एक है हमारे पास, और दूसरा मैट्रिक है रिकॉल। रिकॉल क्या होता है, करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस टोटल नंबर ऑफ गोल रिलेशंस। अच्छा ये रिकॉल मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेट मी चेक। recall ability of the model to identify all relevant in the data set। हाँ, फॉर रिकॉल का क्या है, ट्रू पॉजिटिव वर्सेस ट्रू, अच्छा ये तो एक्यूरेसी का, सॉरी। Recall measures the ability of the model to identify all relevant relations in the text. It is defined as the ratio of number of correctly extracted relations, ठीक है, to the number of actual relations in the text। ऑन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वो कहाँ है, हमारे पास प्रिसिशन क्या था कि करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस डिवाइडेड बाय मॉडल ने कितने एक्सट्रैक्ट किए टोटल, राइट। रिकॉल हमारे पास है कि करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डाटा में कितने थे रिलेशंस। डिफरेंस समझ में आया? फिर से प्रिसिशन क्या था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस, ओके, सही है, ट्रू पॉजिटिव्स, डिवाइडेड बाय जितने भी मॉडल ने क्लासिफाई किया था कि ये एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस हैं। सही है, सही है। ये नीचे वाले मॉडल की बात हो रही है कि मॉडल ने कितने बताए थे कि रिलेशंस कितने। रिकॉल में फिर वाली चीज़ तो सेम है, कितने करेक्टली एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डाटा में कितने थे एक्सट्रैक्टेड रिलेशंस। वो ये नहीं है, इसमें ये नहीं है लिखा हुआ कि मॉडल ने कितने बताए, एक्चुअल डाटा में क्या था वो चाहिए। सही है, क्योंकि जैसे अभी तुमने पूछा था कि मॉडल गलत क्लासीफाई कर सकता है, राइट। तो ऐसा हो हम्म सकता है कि मॉडल ने ज़्यादा किया एक्सट्रैक्ट और डाटा में कम थे। तो वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ये मॉडल की बताई हुई है कि कितने एक्सट्रैक्ट हुए हैं रिलेशंस, और एक्चुअल है कितने तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाता है। सही है, ठीक। और फिर हमारे पास अक्सर ना ये ट्रेड ऑफ है। अगर ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि अगर प्रिसिशन बढ़ता है तो हमारे पास रिकॉल कम होता है, सही है। ठीक है। तो अगर हमें एक बैलेंस्ड एक मेट्रिक चाहिए टू एवेलुएट द मॉडल, देन हम लोग ये F1 स्कोर यूज़ करेंगे, और F1 का फार्मूला सिंपली ये 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिसिशन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल। ओके, फिर ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रिलेशन एक्सट्रैक्शन के प्रोज हैं एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तुम्हारे पास हाई एक्यूरेसी आ सकती है अगर हमारे पास डाटा अच्छा हो, अच्छी तरीके से लेबल हुआ और बहुत हो। सही। नेगेटिव क्या है कि डाटा को लेबल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, और जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो जनरलाइज नहीं होते डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा पे। ओके, सही है। अब जो है फाइनल चीज़ है हमारे पास, हम लोग ने सबसे पहले यूजिंग पैटर्न्स देखा रिलेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, देन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स देखे, और अब फाइनली आ रही है सेमी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज वाली बात, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो सीड बेस्ड और बूटस्ट्रैपिंग अप्रोचेस टू रिलेशन एक्सट्रैक्शन, वही सेमी वाली बात है कि फ्यू सीड ट्यूपल्स एंड फ्यू हाई प्रिसिशन पैटर्न्स, कुछ लिमिटेड पैटर्न्स और ट्यूपल्स दे दिए हम लोग ने, और उसकी बेसिस पे मॉडल जो है वो नए डाटा को भी लेबल कर रहा होगा। सही। ऊपर वाली स्लाइड में जहाँ पर वो क्लासिफ क्या लिखा था, सुपरवाइज लिखा हुआ था, तो उसमें हमने क्या किया था?
उसमें हम सुपरवाइजर। लोगों ने डाटा को लेबल किया था ना। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, डाटा लेबल होता है, राइट। और लेब मतलब पहले तो हम लोग फीचर्स निकालते हैं कि क्या ठीक है, क्या फीचर्स देने हैं मॉडल को, राइट। सही है। जब हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया, देन हम लोगों को एक्चुअल डाटा को लेबल करना है, यानी कि फीचर्स को लेबल करना है, सही है। और उस डाटा पर मॉडल को ट्रेन करवाना है, एंड देन वो मॉडल आगे बढ़ाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की बात है। तो सेमी सुपरवाइज्ड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ट्रेनिंग सेट बहुत ही लिमिटेड सा होता है, मतलब बहुत ही इनिशियल बेसिस पे होता है, थोड़े से सीड्स होते हैं। उसकी बेसिस पे मॉडल हमारे नए डाटा सेट को क्लासीफाई कर रहा होता है, यानी कि लेबल कर रहा होता है, और डाटा सेट एक्सपैंड होते जाता है। ओके। तो रिलेशन बूटस्ट्रैपिंग, हम लोग ये भी हर्स लिखा है, मतलब बेसिकली सेमी सुपरवाइज्ड में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि सीड्स, हम लोग इनिशियल डाटा है वो अब क्या होगा, सबसे पहले तो find sentences with these pairs, look at the context between or around the pairs and generalize the context to create patterns, use patterns for grab for more pairs। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आ गया है कि अच्छा, हम लोगों ने अपने सीड ट्यूपल क्या दिया हुआ, मार्क ट्वेन और एल्मीरा, सही है। हम लोगों ने फिर वेब पे सर्च किया, तो हमारे पास मल्टीपल डाटा आ गए, जैसे कि गूगल किया हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या आ गया, मार्क ट्वेन इज़, हमारे पास बहुत बड़े टेक्स्ट आ रहे हैं अलग अलग किस्म के। बीच बीच में इसमें ये लिखा हुआ है, मार्क ट्वेन इज़ बेरीड इन एल्मीरा, न्यूयॉर्क, द ग्रेव ऑफ मार्क ट्वेन इज़ इन एल्मीरा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक नया हमारे पास रिलेशन आ गया, देन एक सेकेंड लाइन लिखी तो इसमें हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया, इसको भी लेबल कर दिया हम लोगों ने। देन हमारे पास एक और रिलेशन आ रहा था, उसको भी लेबल कर दिया हम लोगों ने। तो एक इनिशियल सीड की मदद से हम लोग नए डाटा पॉइंट्स बिल्ड कर रहे हैं, सही है। एक इनिशियल सीड की मदद से हम न्यू डेटा पॉइंट्स बिल्ड कर रहे हैं, राइट? हाँ, सही। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नए डाटा पॉइंट्स बिल्ड हुए हैं, एक्स इज बेरिड इन, सॉरी, मार्क ट्वेन इज बेरिड इन एल्मीरा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली इसको सर्च करेंगे, और फिर उसमें से और डाटा निकलेगा, एंड देन इसको सर्च करेंगे, उसमें से और डाटा निकलेगा। ऐसे आइटरेटिवली हम लोग चलते जाएंगे और डाटा हमारा एक्सपैंड होते जाएगा। ओके। सेम चीज़ इसमें भी बोलिए कि स्टार्ट विथ 5 सीड्स, आइजैक आइसमॉफ ऑथर, बुक उसकी द रोबोट्स ऑफ डॉन। ऐसे ही हमारे पास स्टार लिखे हैं। ओके। हम लोगों ने सर्च किया कि फाइंड इंस्टेंसेस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर was, the comedy of errors is the one of the earliest attempts is most exact patterns grouped by middle longest prefix, now iterate finding new seeds that match the pattern। अच्छा, ओके, ये देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ओके, ये हो रहा है। तो हमारे पास ये सीड्स थे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि इस सीड को सर्च किया ऑन द इंटरनेट। एक सेकेंड रुकना। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास इनिशियल सीड्स थे, हम लोगों ने लेट्स सपोज ये सर्च किया, ओके, विलियम्स शेक्सपियर और कॉमेडी ऑफ एरर्स, हम लोगों ने साथ सर्च किया कि ऐसे सेंटेंसेस ढूंढो जहाँ पे ये दोनों नियर बाय आ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें आ गई, राइट। तो
ये जो नई चीज़ें आई हैं, ये जो नए सेंटेंसेस आए हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या नए डाटा सेट्स बिल्ड होंगे। कि हमें हमें तो सिर्फ ऑथर पता है, राइट, और फिर हमें ये भी पता चल जाए कि मे बी कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है उसका जानरा क्या था, और विलियम शेक्सपियर की कौन सी बुक थी ये, और सबसे बेस्ट सेलिंग थी क्या थे। हमारे पास नए रिलेशंस इसकी बेसिस पे पता चलते जाएंगे, राइट। ऊपर वाली चीज़ है सेम चीज़, कि इससे सीड्स हम लोग नए डाटा पॉइंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, एंड देन जो नए डाटा पॉइंट्स है उसको सर्च करेंगे, एंड देन उनको सर्च करेंगे, तो आइटरेटिवली ऐसे प्रोसेस चलते जाएगा। ओके, ऊपर वाली स्लाइड पे जो स्टार्ट विद इनिशियल 5 सीड्स लिखा हुआ है, तो सीड्स का मतलब वर्ड्स है? नहीं, रिलेशंस हैं। देखो ना रिलेशन अच्छा, क्या है। मतलब ये सारे रिलेशन है कि the author of the Robots of Dawn is Isaac Asimov. Yeah, Isaac Asimov is author of the Robots of Dawn. David Brin is author of Star Tide Rising, right? तो हमारे पास ये relations हम लोग ने initial दिए हुए ये सीड्स हैं। हैं, ये seeds हैं। सही है। Okay, same चीज़ है। अच्छा, डिस्टेंट सुपरविजन क्या है? कि कंबाइंड बूटस्ट्रैपिंग। अच्छा, जो हम लोगों ने चीज़ की है अभी, ये इसे बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। और अब डिस्टेंट सुपरविजन इज़ कि हम लोग बूटस्ट्रैपिंग को कंबाइन कर रहे हैं विद supervised learning. So instead of 5 seeds, use a large database to get a huge number of seed examples. Create lots of features from these examples. Combine supervised. अच्छा, अब बेसिकली बोला क्या कि हम लोग ये वाला मेथड सुपरवाइज लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग में तो डाटा हमारे पास बहुत होता है, राइट, तभी यूज़ कर रहे होता है हम लोग सुपरवाइज लर्निंग। तो उस डाटा को यूज़ करते हुए एग्जैक्टली उनको एज सीड यूज़ करो, ताकि उससे और फीचर्स निकल जाएं एंड और हमारे पास डाटा हो जाए, एंड देन उनको कंबाइंड फीचर्स को कंबाइन करके सुपरवाइज क्लासिफायर में जैसे कि नाइव बेस वगैरह में यूज़ करो, ठीक है। तो डिस्टेंस सुपरविजन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बूटस्ट्रैपिंग विद सुपरवाइज लर्निंग। तो डिस्टेंस सुपरविजन का पैराडाइम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन से बहुत मिलता है। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं विद सुपरवाइज क्लासिफिकेशन? Uses a classifier with lots of features, supervised by detailed hand-created knowledge, doesn't require iteratively expanding patterns. Since supervised है तो obviously iteratively वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास डाटा पहले से होता है। Uses a classifier with lots of features, ये हमारे पास supervised में होता है, हमें पहले ही होता है। Supervised by detailed मतलब जो डाटा है वो hand created knowledge, यानी हम लोग लेबल कर रहे होते हैं उसमें, राइट। अनसुपरवाइज्ड की अनसुपरवाइज्ड की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं डिस्टेंट से? कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अनलेबल्ड डाटा भी होता है, ठीक है। नॉट सेंसिटिव टू जॉनरा इश्यूज इन ट्रेनिंग कॉर्पस, नॉट सेंसिटिव। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका स्पेसिफिक मतलब क्या है, लेकिन आई एम श्योर कि इट्स फाइन कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा। एग्जाम्पल दी हुई है डिस्टेंटली सुपरवाइज की, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज सीड्स हैं, राइट, या डाटा है हमारे पास, ओके। हर डाटा के लिए यानी कि हर रिलेशन के लिए क्या करो, डाटाबेस में वो ढूंढो कि रिलेशन कहाँ आ रहा है, एंड देन वही वाली चीज़ कि लेट्स सपोज रिलेशन क्या था, बॉर्न इन, ओके। और हर एक ट्यूपल जो कि बड़े डाटाबेस में जैसे कि एडविन हबल, जो जिसके बीच में रिलेशन बॉर्न इन था, यानी कि एडविन हबल इज़ बॉर्न इन was born in Marshfield, Albert Einstein was born in ULM, ये जो भी है, ओके। ये हमारे पास ट्यूपल्स निकल गया, एंड देन इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सर्च किया इन लार्ज कॉर्पस, तो हमारे पास ऐसे टेक्स्ट आ गए। तो उसकी मदद से, इस टेक्स्ट की मदद से हम लोगों ने फिर वो बूटस्ट्रैपिंग करके नए रिलेशंस निकाले और फिर नए फीचर्स निकाले एंड सो ऑन। वो सेम बात बोली हुई है। फिर फाइनली हमारे पास जो है वो क्या है, कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस बाकी हैं। अनसुपरवाइज्ड रिलेशन एक्सट्रैक्शन, ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट रिलेशंस फ्रॉम वेब पेज विद नो ट्रेनिंग डाटा, नो। सो अनसुपरवाइज्ड में तो क्या होता है, राइट, ज़ीरो डाटा, राइट। कुछ पूछ रहे थे तो पूछ लो। मैं पूछ रही थी ऊपर वाली स्लाइड में जो है, जो सारे स्टेप्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो फिर इसका भी कोई होगा इम्प्लीमेंटेशन?
लेकिन अगर चलो लेट्स सपोज अब तुमने बता दिया तो क्या हो सकता है हमें डाटा गिवन हो, पैराग्राफ गिवन हो, सही है, सही है। या हो सकता है हमें जो है ये बॉन्ड एंड बता दिया, या हो सकता है हमें ये बता दिया हो, ये ट्यूपल्स निकाल के दे दिए और हमें पैराग्राफ गिवन हो, सही है। तो उस पैराग्राफ में हम लोग सर्च करेंगे कि ये ट्यूपल्स कहाँ आ रहा है, यानी कि एडवर्ब, ठीक है। कॉपल और मॉडल कहाँ आ रहा है। जहाँ पे भी आ रहा होगा उसकी मदद से हम लोग पढ़ के खुद से नैरेटिव्स बता रहे होंगे, जैसे कि बॉर्न इन दिस लोकेशन, या जो भी लिखा हुआ होगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बॉर्न इन 19 1879, हम्म। तो ईयर बता दिया तुमने, बर्थ प्लेस बता दी, वाज बॉर्न, तो अब हमें इस टेक्स्ट को पढ़ के निकालना है, सही है। सही। ठीक है। बस इसमें यही लिखा हुआ है, दैट्स इट। मेन, हाँ, मेन चीज़ ये लिखी हुई है, फिर ट्रेन सुपरवाइज क्लासिफायर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न। ऑब्वियसली इसका तो सॉल्विंग का आ नहीं सकता, ये तो ट्रेनिंग की बात हो रही है, राइट। ठीक है। ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, अच्छा अनसुपरवाइज्ड की बात हो गई। अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास कोई भी सीड्स भी नहीं होते, राइट। अनसुपरवाइज्ड में कम्प्लीटली अनलेबल्ड डाटा होता है, ओके। अच्छा इसमें किस तरीके से किया हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ सेमी सुपर, इसमें बताया हुआ नहीं है कि तुम, एक बहुत ही वेग सी एग्जांपल दी हुई है। ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट रिलेशंस फ्रॉम द वेब with no training data and no list of relations। बेसिकली वेबसाइट, इंटरनेट से हम लोग जो है वो रिलेशंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग नो ट्रेनिंग डाटा एंड नो एग्जिस्टिंग रिलेशंस। ये प्रॉब्ली हम लोग रूल्स के ज़रिए से कर रहे होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा बताया हुआ नहीं है, ओके। ठीक है। Final slide, evaluation of semi-supervised and unsupervised relation extractions. Since it extracts totally new relations from the web, there is no gold set of correct instances of relations, can compute precision, can compute recall. Instead, we can approximate precision only. अच्छा, unsupervised में हमारे पास मसला क्या है, इवन एक्चुअली सेमी सुपरवाइज लर्निंग में भी मसला क्या है कि हमारे पास सिंस बहुत डाटा अनलेबल्ड होता है, राइट। तो वी डोंट नो कि एक्चुअली प्रिसिजन में और रिकॉल में होता क्या था, डिवाइड में क्या होता था कि करेक्टली कितना हुआ है और डाटा सेट में एक्चुअली है कितना, राइट, टोटल कितना है और एक्चुअली है कितना। अगर तो लेबल डाटा अनलेबल्ड है हमारे पास, तो हम लोग यही नहीं पता होगा कि एक्चुअली आना कितना चाहिए था, कितने रिलेशंस एक्सट्रैक्ट होने चाहिए थे और आए कितने हम लोग ये तो बता देंगे कितने रिलेशंस एक्सट्रैक्ट हुए हैं, कितने होने चाहिए थे हम लोग ये नहीं बता सकते, बिकॉज हमारे पास जो है वो डाटा लेबल्ड नहीं था, हमें पता ही नहीं एक्चुअली डाटा में है क्या। आ रही है बात समझ। तो सिंस हम लोग को ये नहीं पता होता कितने हमारे पास क्लासेस पॉजिटिव हैं कितनी नेगेटिव है, डाटा के बारे में नहीं पता हमें कुछ, तो ना ही तो प्रिसिजन यूज़ कर सकते हैं अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड, और ना ही तो रिकॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं प्रिसिजन, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन का क्या मतलब है कि ये एक्यूरेट नहीं होता, सिर्फ हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेट का जो भी मतलब होता है होपफुली क्लियर है कि क्या मतलब है अप्रॉक्सीमेशन का। ड्रॉ सैम्पल रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम रिलेशंस फ्रॉम आउटपुट, चेक प्रिसिजन मैनुअली, राइट। तो सिंस अब लेट्स सपोज मिलियन रिकॉर्ड्स हैं डाटा के, अब तुम मिलियन तो हैंड चेक नहीं कर सकती ना, तो एक तुमने सबसेट लिया, लेट्स सपोज 1000 का ले लिया, तुमने 1000 में से देखा कि मॉडल ने क्लासिफाई क्या किया हुआ और आने कितने चाहिए थे, ये तुमने हैंड पिक चेक किया, क्योंकि तुम्हारे पास डाटा लेबल तो है नहीं, तो तुमने एक्चुअली मैनुअली चेक किया कि आने कितने चाहिए थे और मॉडल ने कितने किए, तो ये अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तुम उस 100,000 की बेसिस पे बाकी जो मिलियन रिकॉर्ड्स हैं उनको एवेल्यूएट कर रही होगी, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन है, सही है। ये वाली बात समझ नहीं आई कि प्रिसिजन फिर निकल कैसे रही है, ऊपर तो कह रहे हैं कि नहीं निकल सकती, एक्चुअल फिर कह रहे प्रिसिजन हैं कि नहीं निकल निकल सकती सकती, है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट निकल सकता है एज ए प्रिसिजन का, सही है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने ओके। कि हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब 1000 सॉरी मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, मिलियन
रिकॉर्ड्स में हमें नहीं पता कि एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड, या चलो पॉजिटिव क्लासेस की बात कर रहा हूँ अभी, रिलेशंस वगैरह को छोड़ भी दो, सही है। हमें इसमें नहीं पता कि पॉजिटिव क्लासेस कितनी हैं, सही है। हमारे मॉडल ने कर दिया कि जो 50,000 जो है उसमें से क्लासिफाई कर दी कि पॉजिटिव है। अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये एक्यूरेट कितना है, क्योंकि हमारा तो डाटा अनलेबल्ड था, हमें खुद नहीं पता कि एक्चुअली इसमें होनी कितनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? हेलो हेलो। सही है, ओके, तो हम लोगों ने सही है, क्या सही है, किया, ठीक है, सही है। हम लोगों ने छोटा सा इसका एक सब सेक्शन ले लिया, यानी कि 50,000 में से लेट्स सपोज 5,000 के रिकॉर्ड्स ले लिए और उसको मैनुअली चेक किया। मतलब एक्सपर्ट इंसान को तो पता होगा ना कि इसको क्लासिफाई होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पॉजिटिव है या नहीं। तो वो मैनुअली चेक करेगा कि 5,000 में से उसमें कितने सही किए हैं। तो ये तो प्रिसिजन वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन ये पूरे 1 मिलियन रिकॉर्ड्स की तो नहीं है ना, इसलिए इसकी वैल्यू आई, लेट्स सपोज सही है, ठीक है, तो प्रिसिजन वो आई है अप्रोक्सीमेट प्रेसिजन है, ठीक है। 87% है। तो अज्यूम ये करेंगे हम लोग कि पूरे मॉडल की प्रिसिजन 87% है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन है। ओके, और ये हमारे पास जो है ख़त्म होता है। कोई सवाल इसमें? सही है, ठीक है, नन, बंद कर दो। ठीक है।